इंडियन कराटे एसोसिएशन की प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से अपील, प्लीज हमारी मदद करें। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पिछले कई सालों से देश के लिए मेडल जीत रहे फुल कॉन्टैक्ट कराटे खिलाड़ियों की संस्था इंडियन कराटे एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खिलाड़ियों की मदद करने की अपील की है। इंडियन कराटे एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक खुला खत लिखा है, जिसके माध्यम से संस्था ने फुल कॉन्टैक्ट कराटे खिलाड़ियों की कमजोर आर्थिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। इस खुले खत के माध्यम से इंडियन कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कोच और चैंपियन एम.ए. अली ने कहा कि फुल कॉन्टैक्ट कराटे ओलंपिक से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके चलते सरकार फुल कॉन्टैक्ट कराटे खिलाड़ियों को किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं करती है। एम.ए. अली ने कहा कि 20 सितंबर को बैंकॉक में वर्ल्ड मीट 2022 का आयोजन हुआ था। मार्शल आर्ट्स के इस सबसे बड़े मुकाबले में भारत की 20 सदस्यीय टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 8 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं। भारतीय टीम की इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद किसी सरकार ने खिलाड़ियों को बधाई तक नहीं दी। इंडियन कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि वर्ल्ड मीट 2022 में भाग लेने के लिए जो खिलाड़ी बैंकॉक गए थे, उनमें से ज्यादातर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। टीम में शामिल सभी 6 लड़कियां कोलकाता के निवासी हैं। इनमें से कुछ की मां ने अपने जेवरों को बेचकर अपनी बेटियों के बैंकॉक जाने की व्यवस्था की, जबकि कुछ ने लोगों के सामने हाथ फैलाकर बैंकॉक का सफर किया। एम.ए. अली ने कहा कि एक दिन की बात नहीं है। फुल कॉन्टैक्ट कराटे खिलाड़ी वर्षों से इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमने कई बार सरकार से मदद मांगी, लेकिन कभी कोई मदद नहीं मिली, जिसके चलते खिलाड़ी मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहे हैं। भारतीय टीम के मैनेजर सईद आलम ने कहा कि सरकार की अनदेखी के चलते आयशा नूर जैसी प्रतिभावान खिलाड़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आयशा नूर पिछले 12 साल से अब तक देश के लिए कई गोल्ड मेडल जीत चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आयशा को पूरे देश के लिए प्रेरणा बताया था। अमेरिकी सरकार उसे हीरो ऑफ जेंडर इक्वेलिटी अवार्ड दे चुकी है। ZTV, टाइम्स ऑफ इंडिया और ABP जैसे बड़े मीडिया घराने भी उसे पुरस्कृत कर चुके हैं, लेकिन केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज तक आयशा नूर को किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं की। सरकार का तर्क है कि फुल कॉन्टैक्ट कराटे ओलंपिक से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए हम फुल कॉन्टैक्ट कराटे खिलाड़ियों की आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं। एम.ए. अली ने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री से विशेष अपील है कि हमारी दयनीय स्थिति पर ध्यान दें और फुल कॉन्टैक्ट कराटे को मदद देने के लिए नियमों में संशोधन करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री सिर्फ उन लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है, बल्कि वे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह फुल कॉन्टैक्ट कराटे भी क्रिकेट और फुटबॉल की तरह एक खेल है। इस खेल और उसके खिलाड़ियों को भी सरकार के साथ और सहायता की जरूरत है। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील है कि वो फुल कॉन्टैक्ट कराटे की मदद करें। हाँ, जो सिचुएशंस है आप लोगों का, खिलाड़ियों का और एसोसिएशन का, जो फाइनेंशियल बर्डन से आप लोग गुजर रहे हैं, इसके बारे में बोलिए। देखिए, काफ़ी साल से हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर कब तक हमारी माँ बहन का गहना बंधक रख करके हम जाएंगे? कब तक हम भीख मांग के जाएंगे? हम चाहेंगे कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अगर कोई रिकॉग्नाइज खेल है उनके भी प्रधानमंत्री हैं, और अगर हमारी खेल जो है ये नॉन ओलंपिक खेल है तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो वोट देते हैं, हम भी वोट देते हैं। हम चाहेंगे कि हम सबके बगल में वो खड़े हों, और हम वादा करते हैं कहीं भी जाएंगे तो हम लोग देश का नाम रोशन करके आएंगे। क्या आप लोगों ने किसी भी केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट से कभी मदद मांगी है? कोई कांटेक्ट किया उन लोगों से? बहुत बार हमने लेटर लिखा है, पर कोई रिस्पांस नहीं। मंत्रियों से या नेताओं से मिले हैं इस सिलसिले में? बहुत बार बात हुई है, कुछ भी रिस्पांस नहीं। तो वर्ल्ड मीट जो अभी हुआ 20 सितंबर को बैंकॉक में, इसमें आप 20 मेंबर टीम लेकर गए थे, क्या रिजल्ट रहा और जो प्लेयर्स जो गए किस तरह से गए? देखिए, रिजल्ट तो बहुत अच्छा था, विशेष करके लड़कियों का। जो लड़कियां विशेष करके कोलकाता से थीं, जो स्लम में रहती हैं, झोपड़ियों में रहती हैं, ये बच्चियां, ये पता चला किसी माँ ने, इनके पास पासपोर्ट तक बनाने का पैसा नहीं था, किसी माँ ने अपना पायल को बंधक रखा है, किसी ने नाक का नथिया को बंधक रखा है, और आपस में चंदा किए हैं। यहाँ तक मैंने भी अपने दोस्त यार लोग से भीख मांग करके इनकी मदद की है, और तभी ये जा पाए हैं।
क्या अपील करेंगे आप प्रधानमंत्री से और खेल मंत्री से और मुख्यमंत्रियों से? हम यही चाहेंगे कि देखिए कि आप हम खिलाड़ियों के बगल में विशेष करके फुल कांटेक्ट कराटे जो ट्रेडिशनल कराटे है इंडिया की, आप हमारे पास में हमारे बगल में खड़े हो जाएं, हमें आशीर्वाद करें, जाके मेंटली हम भी स्ट्रांग हों।